आज में फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, फरमाया बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता कि बुरी बात का ऐलान किया जाए, ऐब एलानिया बयान किए जाएं, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। मिनल कौली, किसी बात में से भी कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसा कौल बयान किया जाए जो बुरा हो, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता उसके ऐलान को। इल्ला मन जुलिम, हाँ जिस पर जुल्म हो, जिस पर ज्यादती हो, उसको इजाज़त है कि वो एलानिया इस बात का इजहार करे कि फ़लाँ ने मेरे साथ जुल्म किया है। आयत के पहले हिस्से में इस बात की तरफ इशारा फरमाया गया है कि बिला वजह क्या सरानियों पर और बदगुमानियों पर बुरी बातों का ऐलान न करो, बल्कि अगर उस बात का ताल्लुक मुआशरती तौर पर लोगों पर नहीं पड़ रहा और किसी शख्स का वो ज़ाती फ़ेल है और उसकी उस गलती का ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ है, तो फिर तो हुजूर ने पर्दा पोशी का हुक्म दिया है। फरमाया अगर तुम किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। और एक हदीस मुबारक में यूँ भी इरशाद फरमाया कि किसी का एक ऐब दुनिया का छुपा देना, रब करीम तुम्हारे 70 ऐबों पे पर्दा डाल देगा। लेकिन इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ हो, इसने ज्यादती सही हो और फिर उसको ये पता हो कि अगर मैं ये जुल्म सहूंगा तो ये जुल्म आगे बढ़ेगा और लोग भी इस जुल्म का शिकार होंगे, तो फिर वहाँ खामोश रहने का हुक्म नहीं है, वहाँ बात करने का हुक्म है, वहाँ इजहार करने का हुक्म है, वहाँ ऐलान करने का हुक्म है। वहाँ मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़्ज़लुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सब जिहादों में अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर सच्ची बात बयान कर दे। तू कह मेरे साथ ज्यादती हुई है, तू ऐलान कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक था, तो मिस्र के बादशाह के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे के साथ अपना घोड़ा दौड़ाया, तो उस गरीब के बेटे का घोड़ा जीत गया। बादशाह के बेटे को सुबकी महसूस हुई, तो उसने उस गरीब के बेटे की पुश्त पर कोड़े मारने शुरू किए। बहुत ज़्यादा कोड़े मार के अपने हसद की उस जलन को, आग को ठंडा किया। ये गरीब का बेटा रोता हुआ घर आ गया। कुछ लोग कह देते हैं बच्चों को कि बेटा हम नहीं इन जालिमों से मुकाबला कर सकते, बर्दाश्त करो। वो जुल्म को फ़रोग देते हैं, वो ज़्यादती को परवान चढ़ाते हैं। इस तरह लोगों के हाथ भी खुलते हैं और जालिम ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करने पर माज़अल्लाह आमादा होता है। जब बेटे ने आके घर बताया ना उस गरीब को कि गवर्नर साहब के बेटे ने मेरी पुश्त पे दुर्रे मारे हैं, तो उसने कहा बेटा मेरे साथ घोड़े पे बैठो। कहा अब्बा जी कहाँ जाना है? तो कहा बेटा ये जुल्म का दौर नहीं, ये उम्र का दौर है, खामोश रहना जुल्म रहेगा, मेरे साथ चलो मदीना शरीफ चलते हैं। रात का वक़्त था, जनाब उमर सोए हुए थे। उस फरियादी ने दरवाजे पे आके सदा लगाई तो कमाल ही कर दी। उसने कहा उमर बाहर निकलो, ये सोने का वक्त नहीं। जब जुल्म होने लगे दुनिया में तो बादशाह सोया नहीं करते, बाहर आओ। जनाब फारूक आदम बाहर आए तो उसने कहा उमर हमारी गलती क्या है कि हम गरीब हैं? गलती ये है कि हम तंगदस्त हैं, मजबूर हैं। देखो मेरे बेटे की पुश्त का क्या हाल किया। हजरत उमर ने उसी वक्त बंदे दौड़ाए, फरमाया पकड़ के लाओ गवर्नर को भी और बेटे को भी। दोनों बाप बेटा आए तो कहा बेटा जब इसने तेरी पुश्त पर दुर्रे मारे थे तो तू अकेला था? कहा हाँ। फरमाया अब तो सारा दरबार सजा है ना, तू सबके सामने दुर्रे मार। बेटे को दुर्रे लगाए और गवर्नर साहब के लिए हुक्म जारी किया कि इनसे शाही लिबास उतरवा के ना तो इन्हें बोरिए का लिबास पहनाओ, आज के बाद गवर्नर ही नहीं करेंगे, ऊंट चराया करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर गवर्नर साहब का क्या कसूर है, गलती तो बेटे की थी। फरमाने लगे इसी का तो कसूर है, इसी ने तो उसके दिल में ये बात डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है। किसने उसके दिल में ये बात डाली कि तू गवर्नर का बेटा है? जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो जुल्म सहने लगे। जुल्म को फरोग उन लोगों ने दिया है जो महंगाई पर खामोश रहते। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, ये सबसे बड़ा जालिम है जो जुल्म सहता है और लोगों को भी मशवरा देता है इस दौर में कुछ नहीं हो सकता लिहाजा चुप कर जाओ। कोई एक तो बोलेगा ना,
यार मैं हैरान होता हूं कभी कभी, यानी जमाना बीत गया ना, हमें ये कहते हुए कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और उस नाम पर हमने चीनियों को आम वीजे दिए और बगैर किसी तफ्तीश के उनको हमने परमिट जारी किया यहां आने जाने के, और उन्होंने ये हाल किया है कि बीसियों के हिसाब से हमारी बेटियां ले जाके बेचनी शुरू कर दी। किधर गया हमारा सिफारती मौकफ, और कहां गया हमारा वो विजन जिसमें हम कहते थे हम बराबरी की बुनियाद पर लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। ये बराबरी की बुनियाद है, ये बराबरी की बुनियाद है। और टीवी रोज खबर ब्रेक कर देता है कि 2 बच्चियां और सामने आ गई हैं जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। हुकूमती नुमाइंदों में से किसी ने आगे बढ़ के बात क्यों नहीं की, इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं की गई, और एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कराया गया। उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों को दिखा दिया गया है, लेकिन हमने बड़े लोग गिरफ्तार होते भी देखे और फिर रातों रात वापस जाते भी देखे। ये हमने रंग देखा, किसी की दियत चली गई और किसी का कुछ चला गया, लेकिन ये जुल्म की रात ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। ये याद रखें, जुल्म जब बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रमजान अल मुबारक में कुरान मजीद का 6ठा पारा पहले नंबर पर हमें कहता है जुल्म सहना छोड़ दो, जालिमों के साथ मवाफकत करना, मुताबकत करना, उनके साथ प्यार करना, ये छोड़ दो। जालिमों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक गिरोह का जिक्र किया है। इसके बारे में फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते हैं, और एक बड़ी अनोखी बात बयान की है। फरमाया वो कुफर भी करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क भी करना चाहते हैं। वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान फ़र्क कर दें, जुदाई पैदा कर दें। फरमाया उनका कहना यह है कि वो बाज़ रसूलों पर ईमान लाते हैं और बाज़ के साथ कुफर करते हैं। फरमाया ये लोग काफिर हैं और इनकी बातें रब करीम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ये इनका रवैया अहले इस्लाम के लिए काबिल कबूल। और इन लोगों के बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। फरमाया ये जो है ना, कुछ रसूलों को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई करना चाहते हैं। फरमाया ये पक्के काफिर हैं, पक्के काफिर हैं, पक्के, ये बड़े पक्के। हमारे बरेली शरीफ में एक उस्ताद हुआ करते थे, हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, मौलाना अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे साहिबजादे थे। वो अभी भी पढ़ाते हैं बरेली शरीफ में, जिन्होंने बहार शेर लिखी है। तो वो कहा करते थे कुछ काफिर होते हैं, कुछ सुपर काफिर होते हैं। हमने उनसे कहा जनाब ये सुपर काफिर कौन से होते हैं? कहते हैं काफिर तो वो होता है ना जो अल्लाह रसूल को मानता नहीं, और सुपर काफिर वो होता है जो कहता है रब अलहदा रसूल अलहदा, बिल्कुल इनको करीब नहीं होना चाहिए। फरमाया ये सुपर काफिर है, इसलिए कि कलमा पढ़ के भी वो बात करता है जिसका कोई वजूद मौजूद अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।